नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल दैट इज ऑटिज्म एंड माइक्रोब्स। इससे पहले जो हमने प्रीवियस वीडियो बनाया था जिसमें हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करी थी, उसमें हमने देखा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसके पार्ट में हमने देखा था ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और उसी में हमने देखा था सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक। तो उसके लास्ट में हमने आपसे बात करी थी वो थी एंट्रिक नर्वस सिस्टम। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली एंट्रिक नर्वस सिस्टम एंड हाउ इट वर्क्स। सो आप मेरे पीछे देख सकते हैं एंट्रिक नर्वस सिस्टम। बेसिकली एंट्रिक इज टर्म फॉर द इंटेस्टाइन बेसिकली। तो इसमें हम ये देखेंगे कि एंट्रिक नर्वस सिस्टम जो है हमारे जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर एक नर्वस सिस्टम होता है जिसे हम लोग सेकंड ब्रेन भी कहते हैं, है ना। इट्स शॉकिंग बिट। So we have got two brain, that is what is one is there, that is our CNS you have seen within the skull, and the second one is our intestine, gut में रहता है। तो इसको समझने के लिए बेसिकली आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड कि आपका जो बच्चा जो स्पेक्ट्रम पे बच्चे हैं या जिनके न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हैं उनमें एक्चुअली होता क्या है एंड वेयर द रूट काज इज। या इसको ऐसे समझ लीजिए कि किसी एक बिल्डिंग के लिए जो उसका बेस होता है, नींव होती है, वो ऑटिज्म की अगर कहीं है तो वो हम आपको अभी समझाने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ पर है। सो लेट्स स्टार्ट एंट्रिक नर्वस सिस्टम। लेकिन इस नर्वस सिस्टम को समझने से पहले आपको ये चाहिए कि एक बार ये समझ लें कि जो हमारा इंटेस्टाइन है वो बेसिकली होता कैसा है। सुनने में तो सब क्या नहीं कुछ भी नहीं, वो सब कुछ है, इंटेस्टाइन में है या रातों में है, गट में है, ये है, बट एक्चुअली हाउ इट इज एंड हाउ इट लुक्स लाइक। सो वेरी सिंपल, एक छोटा सा फिनोमेना आपको समझाने के लिए। हमारा जो इंटेस्टाइन है इट्स लाइक ए लॉन्ग पाइप। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम उस पाइप को एक कट कर दें, ट्रांसफर कर दें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। एक हॉलो पाइप है और वो थिकनेस के हिसाब से मोटा है, और उसको समझने के लिए जब आप देखेंगे तो सबसे पहले जो बाहर की साइड में है आउटर मोस्ट लेयर उसे हम लोग कहते हैं सीरोजा। उसके बाद में नीचे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे सेकेंड लेयर वहाँ पर मिल जाती है, इसे मस्कुलर लेयर भी कहते हैं, ये आप देख सकते हैं। मस्कुलर लेयर बेसिकली इसमें दो तरीके के फाइबर्स रहते हैं, एक लंबे लंबे फाइबर्स लॉन्ग रेशेस विच सेड टू बी ए लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर, और उसी के पीछे नीचे एक सर्कुलर सर्कमफेरेंस के साथ में उसको नीटिंग किया हुआ है नेचर ने, दैट वी सेड टू बी ए सर्कुलर, यू कैन सी इट हियर, सर्कुलर लेयर। इन दोनों के बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं सर्कुलर लेयर के बाद में तो ये हमारी जो अंदर वाली लाइन है दैट इज कॉल्ड आवर म्यूकोसा। एज यू कैन सी इट हियर इट इज म्यूकोसा। तो इसको सबसे पहले जो बाहर की लेयर है उसको ऐसा कुछ नहीं, एक मोटा मोटा समझ लीजिए कि 4 लेयर्स होती हैं। बाहर वाली सीरोजा, देन मस्कुलर लेयर, उसमें एक अंदर भी 2 लेयर और डिवाइड करी हुई है। फिर आपका आ जाता है म्यूकोजा, और म्यूकोजा से पहले आप देखेंगे सब म्यूकोजा। अब ये जो सब म्यूकोजा बेसिकली है ये और मस्कुलर लेयर, इन दोनों के बीच में ये रेड एंड ग्रीन टाइप की 2 चीजें हैं, यही है आपका बेसिकली एंट्रिक नर्वस सिस्टम। इसको आप ऐसे समझ लें कि अगर हम इंटेस्टाइन का एक छोटा सा पोर्शन काट लें और काटने के बाद में उसको जो हमारे पेट में जो पीएच का जो फ्लूइड रहता है उसको निकाल के एक गिलास में अगर रख दें, बीकर में रख दें, तो ये अपने आप कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करा रहा रहता है। क्यों? क्योंकि इसका अपने आप में एक एंट्रिक नर्वस सिस्टम है। अब इस एंट्रिक नर्वस सिस्टम को समझने के लिए आपको ये देखिए कि ये जो लेयर है इसके बारे में जो आपकी म्यूकोजा से पहले सब म्यूकोजा जिसे कहा गया, ये बहुत ही ज़्यादा हाईली वैस्कुलर है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा ब्लड जो है वो ब्लड सप्लाई वो यहाँ पर ही होती है। इसको हम लोग कहते हैं माइनस प्लेक्सस। और जो बाहर की साइड में आप देख रहे हैं सेकंड रिंग के अंदर जब अगर आप जाएंगे मस्कुलर लेयर और इसके बीच में है एंट्रिक प्लेक्सस। प्लेक्सस कुछ नहीं है बेसिकली, इट्स ए ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। प्लेक्सस बेसिकली जहाँ पर ज़्यादा मिल गए। अब इसी को अगर आप आगे देखने की कोशिश करेंगे तो जो एंट्रिक नर्वस सिस्टम है बेसिकली इसका काम क्या है। पहले जब हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी कि ये सिंपैथेटिक और ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक
इन दोनों में आप देखेंगे ये बेसिकली इन दोनों के बीच में है, और इट वर्क्स वाइस वर्सा इन रिलेशन टू पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। इसी में आप ऊपर जाएंगे प्रीवियस वीडियो में तो आप देखेंगे जो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पार्ट है ये इसी का पार्ट है, और इसी से ये बेसिकली गवर्न होता है। अब अगर हम ये देखना चाहें कि बेसिकली इसमें इशू कहाँ पर आता है, तो इसको समझने के लिए जो देखिए ये जो ग्रीन कलर का जो मैंने वहां पर आपको बना रखा है कि बेसिकली एक तरह से न्यूरॉन्स बॉडी है, और इस न्यूरॉन्स बॉडी को समझने के लिए देखिए इसमें हेड भी है और टेल भी बना रखा है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। इनका बेसिकली जो मेन काम है फंक्शन वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो भी स्पेशली पॉइंट नंबर 6 में आपको देखिए बताऊंगा। तो जो सबसे पहला है इसको हम लोग ब्रेन ऑफ गट या सेकंड ब्रेन कहते हैं। दिस इज बेसिकली मेन। अब यहां से समझने की कोशिश करिए इसका काम क्या है। ये अपने आप में इंडिपेंडेंट वर्क कर सकता है। कैसे कर सकता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इफ यू कट ए पोर्शन उसको अगर आप रख दीजिए तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराता रहता है। क्यों? क्योंकि इसका अपना एक नर्वस सिस्टम है। उसके बाद में ये देखिए तीसरे में जब हम लोग कहेंगे, तीसरा में बेसिकली ये ऐसा नहीं कि अकेले ही काम कर रहा है, ये ऑफकोर्स ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस में काम करता है। इसके कुछ काम है, पेरिस्टाल्सिस करवाता है, जो इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट है जिससे कि हमारा अंदर का जो मटेरियल है वो आगे बढ़ता है। जितने भी जीआईटी के सिक्रीशंस हैं जो अभी हमें चाहिए हैं, एंजाइम्स वगैरह हैं या जो भी और हमको सिक्रेशंस चाहिए होते हैं, वो सारे के सारा यही लाके हमको देते हैं विद रिस्पेक्ट टू व्हाट सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अब इसके अंदर जो है मोर देन 30 न्यूरोट्रांसमीटर्स की यहाँ पर प्रेजेंस होते हैं। जैसे कि नंबर 1 आपका सेरोटोनिन। ऑटिज्म में हर मम्मी चिल्ला रही है सर मेरा बच्चा सोता नहीं है, 2 रात नहीं सोया है। दिस इज व्हाट द इशू इज व्हाट सेरोटोनिन। Moving further, dopamine, GABA, then acetylcholine. There are so many, some more than 30. तो इसमें जो मेन इश्यू आता है वो आपका acetylcholine एक न्यूरोट्रांसमीटर है बेसिकली, वो है। ऐसे तो बहुत हैं, कुछ पेप्टाइड्स हैं इसमें, वेस्कुलर पेप्टाइड्स वगैरह सब मिला के मोर देन 30 हैं। लेकिन हमारा जहाँ तक कंसर्न है ऑटिज्म में जो मेन इशू है दैट इज व्हाट सेरोटोनिन है, डोपामीन है, गाबा है। इसी में आप देखिए मैंने रफली अराउंड 500 मॉम्स का इंटरव्यू लिया और उनका जो मैंने स्टूल कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट्स जो मैंने देखी उसके एनालिसिस में आप देखिए नीचे कुछ लिखा होता है, तो उसमें वो लोग अक्सर जिक्र करते हैं एपिथेलियल सेल्स भी स्टूल में आ रही हैं। सो ये अगर आप देखें तो जो म्यूकोजा है, इस म्यूकोजा का द इनर मोस्ट साइड अगर अंदर की साइड से अगर हम लोग देखेंगे तो ये यहाँ पर जो आउटर मोस्ट मतलब इनर मोस्ट जो लेयर है ये जो है आपकी एपिथेलियल सेल्स की होती है, और यहीं से ये हमारे बॉडी के मूवमेंट्स वगैरह का जो स्टूल होता है पास करता है जिस तरह से, उसके साथ में ये हमको ऑटिज्म में दिखाई देती है। मेन कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि जो आपका मेन इशू है वो यहाँ पर है। अब देखिए जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इसको इधर पर इन्फ्लुएंस करता है। इसका काम है सारे एंजाइम्स के सीक्रेशंस को बढ़ाना। Whereas sympathetic, as you see here, it is charge minus. इसका काम है चीजों को सिक्रेशंस और उन सब चीजों को कम करना। अब अगर ये एंट्रिक नर्वस सिस्टम आपका अगर सही काम कर रहा है तो आपका जो बावल मूवमेंट्स है वो सही होगा। अगर बावल मूवमेंट सही होगा देन ऑल द सारे न्यूरोट्रांसमीटर विल बी फॉर्मिंग, एंड जैसा कि यहाँ ऊपर CNS में जरूरत पड़ती है ये यहाँ से वहाँ पर शिफ्ट हो सकता है। सो आगे अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन या क्वेरी, बेसिकली ये मोटा कॉन्सेप्ट है, आपकी ये समझ में आना चाहिए कि बच्चे में इशू कहाँ पर आ रहा है। अब इसी में हम लोग बात करेंगे आगे लार्ज इंटेस्टाइन की, जो कि मेन हमारा ऑटिज्म में इशू रहता है ज़्यादातर बच्चों का, वो इसी में रहता है। जो बच्चे हमारे फ्लेयर्स पे रहते हैं वो फ्लेयर्स कहाँ पर है, यू विल सी। आगे हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम बात करेंगे, तो जो फ्लेयर वाली कंडीशन है वो आपको बताऊंगा कि हाउ द फ्लेयर हैपेंस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि जो इससे कंसर्निंग वीडियो है बेसिकली वो आप तक पहुंच सके।
यदि आपको कोई क्वेश्चन करना हो, किसी तरीके की भी हेल्प हो, तो आप मुझे पूछ सकते हैं. माई टोटल मोटिव फॉर मेकिंग दिस वीडियो is just I want to help the mothers whose children are having issue in the autism or ADHD or likewise. So please feel free to contact or comment. Thank you very much. Have a nice day.